सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है एक क्षेपक कथा जिसका शीर्षक है देवी सीता को किसके श्राप के कारण गर्भावस्था में वन में जाना पड़ा। यह रामायण की एक क्षेपक कथा है। क्षेपक कथा वह होती है जो मुख्य कथा के आसपास घूमती है। हालांकि यह प्रमाणिक नहीं होती है, लेकिन यह रुचिकर होती है और मुख्य कथा को समझने में सहायक होती है। यह कथा इस प्रकार है। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के बगीचे में बैठी हुई थी। तभी उन्होंने वहाँ एक पेड़ पर बैठे हुए तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों तोते आपस में बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी राजकुमार हैं जिनका नाम श्री राम है। उनका सीता से विवाह होगा। श्री राम लंबे समय तक इस धरती पर शासन करेंगे। राम और सीता एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता ने जब अपना नाम सुना तो दोनों पक्षियों की बात को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। सीता ने उन दोनों पक्षियों को प्यार से पुचकारा और कहा, डरो मत, तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो। ये बताओ कि ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला। मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सीता हूँ। ये सुनकर दोनों तोतों का डर समाप्त हो गया। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के ऋषि का एक आश्रम है। हम उनके आश्रम में रहते हैं। वाल्मीकि रोज़ राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। हम ये सब सुना करते हैं और ये सब हमें कंठस्थ हो गया है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम शिव का धनुष तोड़ेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में ये एक अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उसका उत्तर देता जाता। लंबे समय तक वार्तालाप करने के कारण दोनों तोते थक गए, इसलिए उन्होंने सीता से कहा कि ये कथा बहुत लंबी है, इसे सुनने और सुनाने में कई दिन लग जाएंगे। अतः देवी, इस कथा को हम कभी बाद में कहेंगे। ऐसा कहकर दोनों तोते उड़ने को तैयार हो गए। सीता जी ने कहा कि तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, मुझे उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम से मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ आराम से रहकर सुख भोगो। तब मादा तोते ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो नर तोते ने कहा, आप जिद नहीं करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा आपको सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दो। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो यहीं रहेगी। मैं इसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। नर तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार नहीं था। तब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। मादा तोता अपने पति को विछोह को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मेरे पति को मुझसे अलग न करें। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी और उन्होंने कहा कि श्राप देना है तो दे दो, पक्षी के श्राप से राजकुमारी का क्या बिगड़ेगा। तब मादा तोते ने बहुत ही दुखी मन से कहा, एक गर्भवती को जिस तरह तुम अपने पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो तुम्हें भी तुम्हारे पति का विछोह सहन करना पड़ेगा। ये श्राप देकर उस मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरा हुआ देखकर
नर तोता क्रोध से बोला, अपनी पत्नी के वचन को सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न करके श्री राम के नगर में जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य करने का माध्यम बनूँगा। कहा जाता है कि ये वही तोता अयोध्या में धोबी बना जिसने झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वे सीता जी को अपने महल से निष्कासित कर दें। इसी के परिणाम स्वरूप भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था में त्याग कर दिया। सीता को वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा और वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। यदि आप इस कथा को पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।